वो जो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वह CRPC 41B के तहत मेमो बनवाने का अधिकार राइट्स उसको प्राप्त होता है। एंड CRPC 50A के तहत पुलिस को जो होता है उसके परिजन एंड उसके जो रिलेटिव होते हैं उनको सूचना देने का अधिकार प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मारूफ हुसैन और मैं काफ़ी समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आज मैं आपको आपकी गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में कुछ आपके मूल जो आपके राइट्स हैं वो आपको बताने वाला हूं। तो क्या होता है, अधिकतर जो लोग होते हैं जब पुलिस अचानक घर पे आती है तो उनको ये राइट्स नहीं पता होते हैं और वो घबरा जाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो अपने मूल राइट्स को नहीं बूझ पाते हैं। तो आज मैं उनके बारे में ही चर्चा करने वाला हूँ। नंबर 1, CRPC 15 एंड सब क्लोक्सन 1 के तहत हमें गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपको किस जुर्म में किस कारणवश गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उनको आपको बताना होगा। नंबर 2, CRPC की धारा 46(1) के तहत पुलिस केवल महिला पुलिस ही महिला को गिरफ्तार कर सकती है, अन्य कोई पुरुष महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता। एंड CRPC 46 सब क्लोक्सन 4 के तहत महिला को सूर्य निकलने से पहले और सूर्य छिपने के बाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, चाहे वो महिला पुलिस हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि अगर यदि उनको इन शर्तों से पहले गिरफ्तार करना होगा तो उनको परमिशन लेनी होगी। नंबर 3, नॉन कॉग्निजेबल वारंट देखने का अधिकार प्राप्त। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो उस स्थिति में यदि नॉन कॉग्निजेबल अपराध आपने किया है और आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप उस स्थिति में पुलिस से वारंट मांग सकते हैं। जैसे कि छोटा अपराध, जैसे कि किसी से आपने धोखाधड़ी कर दी या अन्य बहुत से छोटे बड़े अपराध होते हैं, तो उस स्थिति में आप जो है नॉन कॉग्निजेबल वारंट मांग सकते हैं। एंड कॉग्निजेबल अपराध, यदि आपने कॉग्निजेबल अपराध किया है तो उस स्थिति में पुलिस आपको बिना वारंट के ज़रिए गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कॉग्निजेबल के अंतर्गत जो आते हैं वो बड़े अपराध आते हैं। जैसे कि किसी की आपने कोई व्यक्ति है उसने किसी का मर्डर कर दिया है तो उस स्थिति में पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है। डकैती की स्थिति में पुलिस उसको बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जो अपराध आते हैं ये कॉग्निजेबल के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए पुलिस जो है बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त होता है। एंड CRPC 41B के तहत मेमो बनवाने का अधिकार। एक आम व्यक्ति को जिसको कि पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जैसे कि मान लीजिए उसको गिरफ्तार करेगी, कोई भी पुलिस जब उसको गिरफ्तार करेगी तो गांव से गिरफ्तार करेगी या फिर उसको शहर से गिरफ्तार करती है ना। तो वहाँ पे वो जो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वह CRPC 41B के तहत मेमो बनवाने का अधिकार राइट्स उसको प्राप्त होता है। तो वह उस स्थिति में अपना मेमो बनवाने का मेमो पुलिस से बनवा सकता है। तो मेमो के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जिस पुलिस अफसर के द्वारा उसका नाम लिखा जाता है और उनकी रैंक लिखी जाएगी। एंड जिस स्थान से उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिस भी व्यक्ति को जिस स्थान से गिरफ्तार किया जाएगा उस स्थान का नाम लिखा जाएगा। एंड जिस जगह से, गांव से या फिर शहर से उनको गिरफ्तार किया गया होगा तो उस गांव या कस्बे में, गांव में अधिकतर प्रधान होते हैं तो उनके हस्ताक्षर यानी कि जो जिम्मेदार लोग होता है तो मेमो में उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। किस टाइम उनको गिरफ्तार किया गया वो भी उसमें लिखा जाता है। तो ये जो है CRPC 41B के तहत
जो अपराधी को मेमो बनवाने का अधिकार प्राप्त होता है। एंड CRPC 50A के तहत पुलिस को जो होता है उसके परिजन एंड उसके जो रिलेटिव होते हैं उनको सूचना देने का अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि जब मान लीजिए अचानक किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसी जगह से गिरफ्तार करा जहाँ पे उसके परिजन नहीं उपस्थित हैं, है ना ही उसके रिलेटिव उपस्थित हैं वहाँ पे, तो उसको क्या होगा, जब वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वह चौकी लिया जाएगा, थाने ले जाएगा, तो वहाँ पे पुलिस का ये अधिकार बनता है कि जो उसके CRPC 50A के तहत उनके जो घर वाले हैं, रिलेटिव हुए, उनको जो है ये बताने का अधिकार प्राप्त रहता है कि हमने आपके जिस भी या लड़का है या फिर आपके बच्चे को इस जुर्म में गिरफ्तार किया है और इस चौकी में गिरफ्तार किया है, ये इस टाइम या फिर इस थाने में ये इस टाइम मौजूद हैं, इस केस में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, वो सारा कुछ उसमें पुलिस अफसर को बताना होता है। तो ये थे आज के कुछ राइट्स जो मैंने आपके लिए आपको बताए, जिनसे कि आप पुलिस से आप इन राइट्स के ज़रिए जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, उन राइट्स के ज़रिए आप उनसे अपने राइट्स के मूल के ज़रिए अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।